तो दोस्तों, महतारी वंदन योजना जो है वो हो गया है पास 2 फरवरी 2024 को। ठीक है, 2 फरवरी 2024 को ये जो योजना है वो बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में इसे पास कर दिया गया है। बट बहुत सारे लोगों को इस पर डाउट है कि हम इसके लिए एलिजिबल है, क्या हमको ये योजना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए आसान भाषा में हम इसे जानते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, किनको ये लाभ नहीं मिलेगा, किनको मिलेगा। इस सारे चीज़ों में हम जानेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। हम देखते हैं कि क्या क्या इन चीज़ों के लिए चाहिए होगा। उससे पहले दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि 5 फरवरी 2024 से दोपहर के 12 बजे से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 5 फरवरी दोपहर के 12 बजे से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल मतलब 2024 के 1 जनवरी 2024 के 1 जनवरी पे जो भी महिला 21 साल या 21 साल से ज़्यादा की हो गई है और वो शादीशुदा है, वो इस योजना के काबिल हो जाएगी। लेकिन 1 जनवरी से वो 21 साल से ज़्यादा की हो जानी चाहिए। ठीक है, और ये जो योजना है उसका जो पैसा है वो आना चालू हो जाएगा 1 मार्च से आपके खाते में। तो भाई जल्दी से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन करा लो। 5 तारीख से दोपहर के 12 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, आप कर सकते हो। और 22 तारीख के पहले जो भी इसका रजिस्ट्रेशन करा लेगा उसके खाते में 1 मार्च से पैसे आने चालू हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। तो चलिए इस पे जानते हैं कि आपको क्या क्या दस्तावेज जो है वो चाहिए होगा, इस पे क्या क्या दस्तावेज आपको लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर जो जारी किया गया है वो है एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। जो भी महिला इस योजना में आवेदन दे रही है उसके लिए एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट में। उसमें लिखा है कि भाई आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो उसके लिए आपको एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर एक राशन कार्ड होना चाहिए, या फिर मतदान पहचान पत्र होना चाहिए। ये तीनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, या तो निवास प्रमाण पत्र, या तो राशन कार्ड, या फिर जो आपकी मतदाता पहचान पत्र होती है, वोटर आईडी जिसे हम बोलते हैं, वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे जो कि लिखा है स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड। आधार कार्ड होना चाहिए उस महिला का भी और उसके पति का भी, दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे जिस पर लिखा है स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। तो पैन कार्ड में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि आपके पास है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं जिस पे लिखा है विवाह का प्रमाण पत्र। अब भाई आप शादीशुदा, ये जो योजना है ये तो शादीशुदा वाले लोग के लिए है, तो आपको इस चीज़ का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज़ लिखा हुआ है, विवाह का प्रमाण पत्र या फिर ग्राम पंचायत से जो आपको मिलता है आप उसे वो वाला प्रमाण पत्र दे सकते हो कि भाई आप शादीशुदा हो। अगर आप विधवा हो, जो भी महिला अगर वो विधवा है तो विधवा होने की स्थिति में आपको जो है वो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर कोई भी महिला इस योजना में दाखिल करना चाहती है अपने आप को, तो भाई अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उसे देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 8वें पॉइंट में लिखा है कि आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 10वीं या 12वीं की जो अंक सूची है, 10वीं या 12वीं की जो मार्कशीट है, या तो आप उसे दे सकते हो, या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र आप ये दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, मतदाता परिचय पत्र दे सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप दोगे तो वो आपका जो है वो जन्म प्रमाण पत्र में दाखिल कर लिया जाएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे जो कि है 9वां पॉइंट, और इसमें लिखा हुआ है कि आपको अपना बैंक खाते का जो पासबुक है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक खाते का पासबुक देना पड़ेगा, और सिर्फ पासबुक का फ्रंट नहीं, आपको जो उसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका भी एक फ़ोटो आपको देना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, 10वें पॉइंट पे आ जाते हैं। 10वें पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि आपको एक स्वयं घोषणा पत्र, शपथ पत्र जो है वो आपको देना पड़ेगा।
ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, ये बस एक नॉर्मल सा फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है कि आप जो भी बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, इस पे ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो ठीक है यार, अगर आपके पास ये सब है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस योजना के पात्र कौन कौन हैं। तो भाई दस्तावेज हमने देख लिए कि हमको क्या क्या चाहिए था, अगर ये आपके पास है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि योजना के पात्र कौन कौन है, इस योजना में कौन कौन जो है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना वीडियो को, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा सकूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं योजना के पात्र वाले उस पर। अब देखते हैं भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि जो भी महिला छत्तीसगढ़ में रहती हो और उसका स्थानीय निवासी हो उसको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, आवेदन के कैलेंडर वर्ष, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई 1 जनवरी में वो जो भी महिला है वो 21 वर्ष की हो जानी चाहिए होगी। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है कि विधवा, तलाकशुदा और जो भी लोग जो शादीशुदा है वो इस पर टाल सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि किन लोगों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, तो चलिए अब इसको देखते हैं कि भाई किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, योजना जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। अब इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। आयकर दाता मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप टैक्स पे करते हो, सरकारी टैक्स पे करते हो, उसी को हम बोलते हैं आयकर दाता। तो जिनके भी परिवार में, सिर्फ महिला नहीं, अगर महिला करती होगी तो भी आप इस जो योजना है उससे बाहर हो जाओगे, अगर आपके पति करते हैं तो भी आप बाहर हो जाओगे, और आपके बच्चे करते हैं तो भी आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि परिवार मतलब पूरा परिवार नहीं आता इसमें, पति, पत्नी और बच्चे, इनमें से कोई भी अगर आयकर दाता है तो भाई आप इस योजना से बाहर हो जाओगे। ये तीनों में से आप देख लो, कोई टैक्स पे तो नहीं करता है, जो इनकम टैक्स का स्लैब है, अगर आप उस पर आते हो और आप टैक्स पे करते हो तो आप इस योजना से बाहर हो जाओगे। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब इस पे ये लिखा हुआ है कि जिनके भी परिवार का कोई भी सदस्य गवर्नमेंट जॉब में हो वो इस योजना के काबिल नहीं होगा, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि परिवार से यहाँ पर है पति, पत्नी और बच्चे, इनमें से कोई भी अगर सरकारी ऑफिस में काम करता है, अगर सरकार का वो है, तो भाई उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भैया नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सांसद या फिर विधायक हो वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो भाई अगर आपके परिवार में कोई भी सांसद या विधायक हो तो भाई वो भी इस योजना के काबिल नहीं होगा, उसे भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ पहले कि परिवार मतलब पति, पत्नी और बच्चे। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि कोई भी सदस्य जो निगम, मंडल या सरकार के किसी बोर्ड में अध्यक्ष हो, अध्यक्ष को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अब भाई जो भी लोग, मैंने सारे चीज़ आपको समझा दिए, अगर आपके पास सारे दस्तावेज हैं और आप इस चीज़ के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप कहाँ करेंगे आवेदन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि भाई इसके लिए आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, इस पर कोई पैसा सरकार आपसे नहीं ले रही है, ये एकदम निःशुल्क है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है, ये है इसकी साइट, मैं आपको बता देता हूँ www.mahatarivandan.cgstate.gov.in। यहाँ पर आप जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसका जो वेबसाइट का नाम है मैं अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से सीधा जाके कर लेना। ठीक है, इसके अलावा इनका एक ऐप भी है, आप वहाँ से भी जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है, आपको सारी चीज़ें मैंने एकदम सरल भाषा में समझा दी है। अगर आपको समझ आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।